समाजवादी पार्टी के संस्थापक और सबसे कद्दावर राजनीतिक व्यक्तित्व रखने वाले धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को लेकर इंडिया टुडे ने एक बहुत गिरी हुई पत्रकारिता करी। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। पत्रकारिता नहीं बल्कि एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की। इंडिया टुडे की मैगजीन ने वो आर्टिकल छापा मुलायम सिंह यादव को लेकर जिसके छपने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, समाजवाद और समाजवादी पार्टी से जुड़ा हर एक कार्यकर्ता आक्रोश में आ गया। उत्तर प्रदेश की जमीन पर आक्रोश को देखते हुए इंडिया टुडे के हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन यह आर्टिकल लिखते वक्त उनके दिमाग में क्या था? क्या उन्हें पता नहीं था कि आर्टिकल जाएगा जब पब्लिश होने के बाद आम लोगों के बीच में, तो समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद इसलिए उन्होंने इस बात को नोटिस नहीं किया या इस बात का एहसास नहीं किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त विपक्ष की पार्टी है। इंडिया टुडे को लग रहा था कि विपक्ष में रहने वाली पार्टी क्या ही प्रदर्शन करेगी, क्या ही सवाल उठाएगी, और सवाल उठा भी देगी, 2-4 प्रोटेस्ट कर भी देगी, तो होगा क्या? सत्ताधारी पार्टी तो बहुत कुछ दे रही है, विज्ञापन से इतर भी बहुत कुछ मिल रहा है, और विज्ञापन तो भरमार मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ से लेकर नोएडा तक हल्ला बोल दिया, प्रोटेस्ट कर दिया, हंगामा खड़ा कर दिया और बता दिया कि मुलायम सिंह यादव को लेकर अपमानजनक आर्टिकल लिखने वाली इंडिया टुडे की मैगजीन अपने दायरे में रहे। जो तस्वीर एआई के जरिए क्रिएट की गई वो भी घोर आपत्तिजनक और निंदनीय। इंडिया टुडे ने अपनी कवर स्टोरी में गांधारी के श्राप का जिक्र करते हुए उसे मुलायम सिंह यादव के परिवार से जोड़ दिया। इंडिया टुडे की इस स्टोरी के मुताबिक गांधारी ने चूंकि कृष्ण को श्राप दिया था कि यदुवंशीय आपस में लड़ाई के चलते नष्ट हो जाएंगे, सो उसी श्राप का असर आज तक दिख रहा है। मुलायम सिंह यादव के वंश में भी इसी श्राप के चलते आपस में जमकर सिर फुटव्वल है और परिवार की राजनीति का ग्राफ पतन की ओर जा रहा है। इंडिया टुडे की इस स्टोरी के चलते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बुरी तरह से आक्रोश में आ गए। सवाल यहां पर उठ रहा है कि कोई मैगजीन, पत्रकारिता के नाम पर चलने वाली मैगजीन, जाति पर ऐसी जातिगत टिप्पणी कैसे कर सकती है? समाजवादी पार्टी के विरोध के बाद इंडिया टुडे ने गांधारी के श्राप वाली अपनी स्टोरी को डिलीट कर दिया। इस स्टोरी में गांधारी के श्राप को मुलायम सिंह यादव के परिवार के राजनीतिक विघटन और पतन की वजह बताया गया और एआई के इस्तेमाल से मुलायम सिंह यादव की एक ऐसी तस्वीर क्रिएट की गई जो घोर आपत्तिजनक, निंदनीय और भर्त्सना के काबिल है। दरअसल ये पूरी टीम इंडिया टुडे की जो इस आर्टिकल पे काम कर रही थी, आर्टिकल लिखने वाला, फोटो क्रिएट करने वाला, इसे छापने वाला, प्रूफ रीडिंग करने वाला, सभी निंदा के पात्र हैं और सब पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ स्टोरी डिलीट करने से मामला खत्म नहीं होता। यह मानसिक जातिवाद से घिरे हुए लोगों का आर्टिकल था। यह मानसिक जातिवाद से ग्रसित लोग थे जिन्होंने इस पूरे आर्टिकल को क्रिएट किया। इन सबको कानून के दायरे में लाना चाहिए। अखिलेश यादव के ट्वीट और समाजवादी पार्टी के विरोध के बाद इंडिया टुडे ने स्टोरी को डिलीट कर दिया। मगर प्रश्न यही है, सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या इंडिया टुडे ग्रुप योगी आदित्यनाथ के बहाने बीजेपी में छिड़े सत्ता के संघर्ष पर भी ऐसी स्टोरी करेगा? इंडिया टुडे वाले क्या प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पे कोई कवर स्टोरी कर सकते हैं इसी तरह? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के परिवार पर कोई इसी तरह की कवर स्टोरी कर पाएगा? अमित शाह या जेपी नड्डा के परिवार पे कोई स्टोरी कवर करेगा इंडिया टुडे? मीडिया वालों के पास केवल पिछड़े दलित नेताओं का अपमान करने की कहानी रहती है। सवाल यह है कि इस घटिया पत्रकारिता के पीछे राजनीति का मंच कौन साझा कर रहा है, कौन इसको हवा दे रहा है?
ये किसके इशारे पर खेला गया? सवाल उससे बड़ा भी ये है कि दरअसल इस तरह की मैगजीन को और इस तरह की मैगजीन्स या इस तरह के मैगजीन के साथ चलने वाले टीवी चैनल्स के प्लेटफॉर्म पर समाजवादी पार्टी के नेता गाए बगाए क्यों दिख जाते हैं? बाइकआउट की कॉल दी जाती है, लेकिन फिर भी इनके मंच को सजाने के लिए नेताजी पहुंच जाते हैं। क्यों? आप इस तरह के पत्रकारिता के नाम पर बवंडर करने वालों को अगर पहुंचकर हौसला देते रहेंगे तो ये तो इसी तरह से चलते रहेंगे। सवाल यह है कि सर्वोच्च नेता का अपमान समाजवादी पार्टी के भीतर क्या मायने रखता है? क्या महज आर्टिकल डिलीट कर देना इस प्रश्न को खत्म कर देगा कि आर्टिकल क्यों छपा, किसके कहने पर छपा, क्यों लिखा गया, ये क्या वजह थी, इसके पीछे की राजनीति और इसके पीछे की मंशा क्या थी? 2027 से इसे कैसे जोड़कर आगे का बवंडर खड़ा किया जा रहा था? क्या इन सवालों के जवाब समाजवादी पार्टी को मिल गए? और क्या अखिलेश यादव का सड़क पर न उतरना अपने आप में एक सवाल होगा? मुलायम सिंह यादव के अपमान पर समाजवादी पार्टी क्या इतने भर से खामोश हो जाएगी या संतुष्ट हो जाएगी? यह भी एक गंभीर सवाल है।